इंदौर के भागीरथपुर से आई खबर अब और ज्यादा डराने वाली हो गई है। दूषित पानी से हुई मौत का आंकड़ा शनिवार को 16 तक पहुंच चुका है और हालात अब भी काबू में नहीं है। इस वक्त करीब 150 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है, जिनमें से कई लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? कैसे सीवर का गंदा पानी पीने की लाइन में मिल गया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी? अब इस पूरे मामले पर स्टेट मिरर के संवाददाता जितेंद्र चौहान ने सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली से विस्तार से बातचीत की है। डॉक्टर मोहसिन वली ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, इलाज को लेकर क्या चिंताएं दी और साथ ही प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में भी बात की है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक ये समस्या भी इसको कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से हमारे देश के कई राज्यों में हम देखते हैं पानी जो कंटेमिनेटेड होता है, दूषित पानी होता है, उसके कारण से लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई है सर, कई लोगों की मौत तक हो गई है इंदौर में। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं सर, एक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते? ये प्रकरण थोड़ा गैर जिम्मेदारी से जुड़ा है। हम्म। हम अक्सर देखते हैं सड़कें खुद रही हैं, जी। कहीं कोई लाइन बिछाई जा रही है तो कहीं कुछ टेलीफोन का तार लगाया जा रहा है, कहीं अंडरग्राउंड केबल बिछाया जा रहा है। तो हम्म। हमारे जो विभिन्न विभाग हैं उनका कोऑर्डिनेशन, उनका सामंजस्य जो है वो बिल्कुल खराब है। उनको पता नहीं है हमें कब सड़क खोदनी है। अगर सड़क खुद रही है तो सारे विभाग आए अपना अपना काम कर बिल्कुल। लें। बिल्कुल। अब पाइप लगते हैं, फिर बिजली विभाग आता है, फिर पानी विभाग आता है। तो ये कई विभाग हैं जो सड़क के नीचे चलती हैं, जिनकी सेवाएं हम्म। लेबर अनाड़ी होती है। ऐसा कोई इंडिकेशन मैप नहीं लेके वो चलते हम्म। जिससे उनको पता चले कि यहाँ पे नीचे क्या क्या जा रहा है सड़क के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर सर। केबल कट जाते हैं, हम्म। टेलीफोन के केबल कट जाते हैं, पूरे मोहल्ले के टेलीफोन डेड हो जाते हैं। अभी भी होता है ये। सर बिल्कुल होता है, तो और गैस पाइपलाइन ये, फट जाती है कई बार तो सर। जी हाँ, तो पानी की लाइन फट जाती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है सीवर की लाइन और पानी की लाइन आपस में जुड़ गई हैं। हम्म। और इसके दो कारण होते हैं, या तो अप्रत्याशित खुदाई या पानी की लाइन का और सीवर की लाइन का पुराना हो जाना। पाइप गल हम्म। जाते हैं अंदर से और गले लीकेज हो हुए जाना है उसमें। लीकेज तो होता है। ये तो ज्यादा ही हो गया, ये तो कम्युनिकेशन हो गया दोनों का। लीकेज कहाँ हुआ है, ये हम्म। तो पानी का टेस्ट बदल गया, गंध बदल गई, उसका रंग बदल गया, उसका स्वाद बदल गया। और उस पीते रहे बेचारे लोग उसको, और अस्पतालों में पहुंच गए, डिहाइड्रेशन हो गया, मर गए। सीवर और पानी का मिलन हो गया, संगम हो गया सर जमीन के अंदर। आज सुबह के बाद 10 मौतों की 10 मौतों की खबर थी आज सुबह के अखबार में। और मुझे एक चीज पढ़ के बहुत अफसोस हुई कि जी। हमने उसको हटा दिया, उसको हटा दिया। अरे मर गए लोग, अधिकारी को हटाने से थोड़ी उनकी भरपाई होगी। सही बात है सर। उन अधिकारियों के नीचे जो अमला काम कर रहा है उसको शिक्षित करना पड़ेगा। भाई जब तुम खुदाई हम्म। करते हो तो खुदाई में क्या देखना है, कितना गहरा जाना है, कितनी गहराई पे आपको पानी का पाइप मिलेगा, कितनी गहराई पे सीवर का पाइप मिलेगा। और वो हम्म। पाइप जब लगते हैं, अफसर तो बदलते रहते हैं, प्रशासन भी बदलता रहता है, उनका कोई बिल्कुल। लेखा जोखा नहीं होता कि वो पाइप कितने दिन बाद बदला जाएगा। हम्म। जहाँ ठेकेदारों की मौज होती है वो अफसरों से करवा लेते हैं कि जी सीवर हम्म। लाइन ही डाल दो। जैसे मैं देखता हूँ जब दिल्ली में खुदाई होती है, जो पुराने सीवर की पाइप हैं वो बहुत चौड़े हैं। चौड़े हैं। और अब जो सीवर के पाइप पड़ रहे हैं वो गहराई पे भी नहीं पड़ रहे और कम चौड़े पड़ रहे हैं। इसलिए आए दिन सीवर की समस्या होती रहती है, वाटर लॉगिंग होती है। तो हम्म। वाटर लॉगिंग तो हमें ऊपर दिखती है, लेकिन नीचे जो पुराने पाइप की सफाई नहीं हुई, पुराना चौड़ा पाइप जो डला हुआ था, जो उस लोकेलिटी के ड्रेनेज के हिसाब से डला था, वो हम्म। न साफ करके आपने नई लाइन डाल दी। बिल्कुल। दूसरे हम मेंटेन नहीं करते। सीवर जो है हमारी लाइफ लाइन है, हमारे हम्म। स्वास्थ्य की लाइफ लाइन है बिल्कुल बिल्कुल सीवर। सर। हाँ, ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी गंदगी को हमसे दूर ले जा रहा है। और वो गंदगी अगर दूर नहीं जाएगी तो रिबाउंस करेगी।
हमारे हम्म। घर में आएगी। और पानी में मिल जाएगी तो सर बहती कहीं ना कहीं आएगी। खतरनाक हो जाएगा। पानी में तो ये तो बड़े कम मौतें हुई हैं, मैं तो सोच रहा था बहुत ज्यादा इससे मौतें हो जाएंगी। ये तो वही लोग बेचारे गए हैं जिनकी किडनी फेल हो गई, डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी फॉल कर गया। हम हम्म। लोगों में तो ईश्वर ने सर एक शक्ति पाँच भी तो महीने का दी बच्चा है। भी है सर, उसमें 5 महीने का बच्चा भी है सर। बच्चा, हाँ, बच्चे का तो सिस्टम बड़ा टेंडर होता है, बड़ा हम्म। नाजुक होता है, बड़ा फ्रेजाइल होता है। बच्चा बिल्कुल। कैसे रेजिस्ट करेगा? आप कीचड़ पिला रहे हो पानी में यार, बहुत गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, गड़बड़ है। हमें चेत आपने सही कहा, शुरू में कब चेतेंगे? मुझे तो वो दोहा याद आ रहा है, केला बिल्कुल। तबई ने चेतिया जब डिग लागी बेर, अब के चेते क्या भैया, जब कांटों ने ली ना घेर, अब पाइप फट रहा है, वो गंद आ रही है पानी में, अब चेत के क्या करोगे? जब वो खुदाई कर रहे थे तब क्यों नहीं चेते? आप हम्म। पाइप मिला मिला के क्यों बिछा रहे हो? इसकी बिल्कुल। ऊंचाई तय होती है। सीवर का हम्म। पाइप बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल। 8-10 मीटर गहराई पे होता है, हम्म। कम से कम 8-10 फीट गहराई पे होता लेकिन है। सर आजकल आजकल और देखने में आता है कि ये 10-12 फीट पे ही सर पे खुदाई कर देते हैं, डाल देते हैं बस। नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो कटिंग लेबर कॉस्ट टाइप है वो। हम्म। कटिंग द लेबर कॉस्ट है, इतना गहरा नहीं जा रहे। मैं तो देखो एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि हमारा जो लेबर तबका है, जो हम्म। फील्ड में काम कर रहा है, उसको भी तो एजुकेट करो कि बिल्कुल भैया बिल्कुल। नीचे तुम्हें फावड़े के अगर कोई स्ट्रक्चर मिले, केबिल क्या होता है उस पे फावड़ा चलवा के दिखाओ, सही बात है। सीमेंट के पाइप पे फावड़ा चलवा के दिखाओ, मिट्टी पे हम्म। फावड़ा चलवा के दिखाओ, चट्टान पे फावड़ा चलवा के दिखाओ, मोटे पाइप पे उसको फीलिंग तो दो मतलब कैसी ट्रेनिंग होने आएगी जब जो तुम। ट्रेनिंग ट्रेनिंग होने की हाँ, जरूरत है, जो लेबर क्लास लोग हैं उनको, कि जो खुदाई करने हाँ, जाते हैं उनको ये पता होना हाँ, चाहिए कि किस गहराई पर कौन सा पाइप होगा। हाँ, एक को वो फोड़ के आ गए, अब हम्म। आज लीकेज नहीं शुरू होगा, धीरे वो धीरे लीकेज होगा। शुरू होगा। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, जब प्रेशर, और एक और मुसीबत है हमारे यहाँ, हम्म। कहीं कहीं जो पीने के पानी से वाटर सप्लाई होती है, वो हम्म। कंटिन्यूअस नहीं होती 24 घंटे, तो उसका हाँ। प्रेशर जब जीरो होता है, जब बंद हो जाता है पानी, तो वो हम्म। जिधर सीवर में प्रेशर जाता होता है वो चूस लेता है पीने के पानी का पाइप, हाँ। सीवर के पानी को। फिर जब अगली बार पानी सप्लाई शुरू होती है तो वो पानी धक्का मारता है उस पानी में, गंदे पानी में, तो मिक्सचर बन जाता है उसमें। तो ये बीमारियों की जड़ है। आपने कहा इनसे बीमारियां, डब्ल्यूएचओ ने भी सचेत कर रखा है। हम्म। डब्ल्यूएचओ तो बस सचेत करता रहता है वहां बैठ के, करना तो हमें ही है ना। तो हमें ही है उन्होंने सर, कह सही दिया बात। कॉलरा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगी, और गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, वो तो सबको पता है हो जाएगा। और ये तो इतना गंदा पानी था, इसको उबाल के भी नहीं पी सकते आप। सही बात है सर, एक तरीके सीवर का ही पानी है सर, पूरा सीवर ही था सर वो देखा जाए तो। बस, बस, क्या कहें अब, कहना सर नहीं डॉक्टर वली, चाहिए मैं बट। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है सर हेल्थ के क्षेत्र में। इस तरह का जब कंटेमिनेशन होता है तो सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां होती हैं जो एक मानव को ग्रसित करती हैं? सबसे ज्यादा क्या डैमेज होने का खतरा रहता है सर? देखिए, सबसे पहले वो पानी मुंह में जाएगा, फिर फूड पाइप में जाएगा, स्टमक में जाएगा तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, आंत पे जाएगा तो गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाएगी, फिर लीवर में जाएगा तो हेपेटाइटिस हो जाएगी, कॉलरा हम्म। हो जाएगा, टाइफाइड फीवर हो जाएगा, और जितनी भी तरह के इन्फेक्शन है वो सब पेट में चले जाएंगे, पेट से सिस्टम में, यहाँ तक के ब्रेन तक में चले जाते हैं। हम्म। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो इंटेस्टाइन से ब्रेन में चले जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है, और इससे सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डिहाइड्रेशन, उल्टी हम्म। लगातार। अच्छा, फिर डॉक्टर्स भी और मरीज को भी ये नहीं पता होता कि अगर उल्टी हो तो हमें मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए। वो जितनी उल्टी होती है उतना ही पानी पिलाने की वही ला कोशिश देते हैं। करते हैं, और उल्टी बढ़ जाती है। तो इसका हम्म। पहला इलाज तो यही है कि हम नथिंग ओरली रखें पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को, और हम्म। इंट्रावेनस ड्रिप दें। अब आपके 50 पेशेंट पहुंच गए अस्पताल में इमरजेंसी में, कैसे हम्म। लगाओगे 50 पेशेंट को ड्रिप? सही उसके लिए बात। तुम्हें 50 नर्सेज बिल्कुल चाहिए, कम बिल्कुल से कम बिल्कुल। 20 डॉक्टर चाहिए। वो तो हम्म। सबके हाथ पैर फूल जाएंगे, एक आध तो उसमें से निकल ही जाएगा क्राइसिस में। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सिचुएशन होती है, मैंने ऐसी सिचुएशंस हैंडल की हैं कि हम्म। आप इतने सारे मरीज आ गए तो आप कैसे करोगे काम? डॉक्टर के बेचारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स अंडर स्टाफ्ड हैं। और वो जैसे कोविड में आपने देखा था, बिल्कुल। बाद में हम लोगों ने ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब इकट्ठा करके हम मुझपताव दे रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। अब हम हम्म। मुझपताव देने के उसमें हैं,
लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य की जो एक चेन है, एक सुविधा है, जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हमारा शायद, स्वास्थ्य का, उसको हाँ, वो बस नाकाफी है, नाकाफी है। नाकाफी है। और इसमें हम्म हमारा ही भी कसूर है, हम बच्चे बनाते जा रहे हैं, आबादी हम्म बढ़ाते जा रहे हैं हम्म। तो कहाँ क्योंकि से सर सुविधाएं एक बनी। प्रॉब्लम ये भी है ना सर, कि जो सीवर लाइन पहले की 20 साल पहले की पड़ी हुई है, वो तब की पॉपुलेशन के हिसाब से पड़ी हुई है। किसी कॉलोनी में अगर 100 लोग रहते थे तो आज की डेट में कम से कम 1000 लोग रहते हैं। लेकिन सीवर का जो पाइपलाइन है वो उतनी की उतनी ही है, 10 लोगों की कैपेसिटी वाली। जब उसमें 1000 लोग आ जाएंगे तो ओवरलोडेड, ओवरलोडेड है सर। ओवरलोडेड है, वो ओवरलोडेड है, वो हैंडल नहीं कर पा रही है। फिर जो सीवर की सफाई करते थे वो लोग, हम्म, जो बेचारे, उनके लिए कोई वो नहीं है, एनकरेजमेंट, सुविधा। वो बिल्कुल बेचारे, बिल्कुल। जो एक मजदूर, इमेजिन करिए, जो गंदी गैस सूंघ रहा है सीवर के नीचे उतर के, उनकी भी मौत सर होती है। कितनी बार हो अब जाती है, हमने देखा है। डरते हैं, डरते हैं, वो भी डरते हैं। वो हम्म डरते हैं बेचारे, कैसे करें इसको, हमें मैकेनिकल करना पड़ेगा। हम्म सीवर की सफाई जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम्म, हमारी, मैंने अभी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, दोबारा दे रहा हूँ कि ये हमारी लाइफ लाइन है। बिल्कुल। अरे भाई, जब ड्रेनेज नहीं होगी तो हम्म। फिर लाइफ लाइन तो हो गई। सर सिंपल सा एक आपने एक एक तरीका है ना सर, बता हाँ, देता हूँ। हमारे पेट में इंटेस्टाइन्स हैं, हमारे पेट में अगर जमाव रहता है, हमारा अगर मोशन पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अंदर बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरीके सीवर है, जो चलता रहेगा तो सर सब कुछ ठीक रहेगा, रुक जाएगा तो जाहिर सीवर सी बात है बीमार है। मदद भी करेगा। आज आज हमारा सीवर सिस्टम बहुत बीमार है, वो हम्म। चोक्ड है। चोक्ड है। उसमें सीवर पानी के अलावा कूड़ा जाता है। ये जो कूड़े की सफाई करते हैं ना, सीवर के मुंह पे आपने कभी कभी बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। जाली बनी होती है वहां को कूड़ा चेप देते हैं, और वो हम्म कूड़ा पानी के साथ फिर अंदर जाता है। अच्छा, वो हम्म नीचे बैठ जाता है, वो सीवर का पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक पाइप के ऐसे मशीनें आती हैं आजकल, जो हमारे ब्लॉक पाइप को पता लगा लेती हैं और कि खोलती हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से, कि ये हम्म। कहाँ ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है। तो आजकल तो सब मॉडर्नाइज हो गया है ना। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, ये हम्म। एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ इतना खर्चा हम लोग करते हैं खुदाई पे, लेबर पे, और सीवर पे, और पाइपलाइंस डालने पे, वो कंट्रीज डीप डाउन, जो हम्म पीने की पानी की जमीन में लेयर है, उसके हम्म नीचे भी एक पानी की लेयर है, उसके नीचे मिट्टी है, फिर उसके नीचे जाके वो सीवर को डाल देते हैं। वो डंप हो जाता है वहीं का वहीं, जैसे एक वही का मल्टी वही डंप स्टोरी हो जाए। बिल्डिंग है, उसमें 2000 फ्लैट है एक कॉलोनी में, उसका हम्म वहीं बना देते हैं। उसको सबमर्ज ड्रेनेज कहते हैं, बट उसमें इनिशियल खर्चा ज्यादा आता है, मेंटेनेंस कुछ नहीं। मेंटेनेंस कुछ वो नहीं, जमीन के क्योंकि वो तो नीचे बहुत जाके सर, गहराई पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सर उस इंदौर लेयर वो, में जाता है। जी जी सर, इंदौर वो शहर है जो लगातार 8 सालों तक देश में सबसे साफ सुथरा शहर का तमगा साफ लेते रहा सुथरा। है सर। लेकिन सर जी उस हाँ। शहर पर इस तरह की तोहमत लगना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है कि जो प्रशासन है वो किस तरीके से नेग्लेक्ट कर रहा था वहां पर चीजों को, या जो प्रशासन, जो नगर निगम है वहां का, हाँ, उनकी लापरवाही सर बड़ी इसमें नजर आती है आपको। और मेरे ख्याल लंबे से लंबे समय से लोग शिकायत भी कर वो रहे थे कि पानी गंदा आ रहा है सर। सुनता कौन है। हम्म वो तो, बात यही तो मैं कर रहा हूँ इतनी देर से। अरे भाई, उसका निवारण तुरंत करोगे तो मरेंगे नहीं ना लोग। हम्म। इतनी तो नाक सबकी चालू है, काम कर रही है, बिल्कुल जबान बिल्कुल। तेज कर रही है। उस गरीब को क्या पता है इसमें क्या आ रहा है, पानी के टैप में। वो उबालने के लिए भी बताते हैं हम लोग, ऐसे पानी को उबाल लो, तो उबालने से कितना शुद्ध होगा वो, उसमें तो ये बिल्कुल। सीवर का ही पानी है। तो ये गलत है, इसको थोड़ा सा। और शुक्र ये है कि एक ही लोकेलिटी में हुआ है, जी जी। लेकिन ये बहुत भयानक सच्चाई है कि इसमें लापरवाही तंत्र की शामिल है। और हम्म इसमें अफसरों को सस्पेंड करने से, ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा। जो हम्म बेचारे मर गए उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, वो भी होगा, वो किया है हम्म सरकार ने। हम्म लेकिन हम्म इसमें कहीं ना कहीं, जो मैं जो इस बात पे जोर दे रहा हूँ, वो ये कि जो हमारे मजदूर हैं, जो उसकी मेंटेनेंस से, उसकी मरम्मत से जुड़े हुए हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होना जरूरी है। educate- हाँ, उन्हें करना क्या है ये तो बताओ। हम्म हाजिरी लगा के चला जाना नहीं है, उनको करना क्या है ये हम्म तो बताइए, कैसे करना है ये तो बताइए, और मेंटेन करिए ना सिस्टम को। डॉक्टर वली, एक हाँ, मेरा ये भी है कि जैसे कि अभी तो ये घटना हमारे सामने आ गई है, लेकिन हम देखते हैं कि देश की राजधानी में भी बहुत सारी समस्या ऐसी आती हैं सीवर की, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है लेकिन सीवर अभी भी पुराने पड़े हुए हैं।
दिल्ली में भी अक्सर गंदा पानी की आपने देखा होगा कि हम दिल्ली में रहते हैं, पानी बहुत दूषित आता है। ऐसे सर मेट्रोपॉलिटन शहरों में जब ये समस्याएं बढ़ती हैं तो हमें किस तरीके से सावधान रहने की जरूरत है कि जो अगर लगे कि घर में गंदा पानी आ रहा है तो हम किस तरह उसका यूज करें या ना करें, या कोई ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि घर में ही उस पानी को हम ठीक करके पीने लायक बना लें? अब तो बोतल चल रही है, बोतल का पानी पी रहे हैं लोग। पानी पे तो खर्चा कर रहे हैं ना। हम लोगों के सामने तो हाथ में बोतल लिए हुए कोई है ही नहीं, पुराना फोटो किसी। हम्म, अब तो हर एक के हाथ में बोतल है। मेट्रो जाइए आप, 10 लोग बैठे तो 9 के हाथ में पानी की बोतल होगी। तो बिल्कुल। इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई ना, तो लोगों ने वो टैप का पानी पीना ही बंद कर दिया। अब जो बेचारा गरीब है उसको उबाल लेता है, उबाल के हम्म, पी लो भैया। वो पहले 3 घड़ों वाला पढ़ाया जाता था प्रयोग बिल्कुल। चौथी क्लास में। हम्म। पानी साफ करने की विधियां, उबाल कर, छान कर, बिल्कुल, 3 घड़ों वाला प्रयोग, वो जो सब कहाँ पारंपरिक है? तरीके रहे हैं हमारे, हाँ, पारंपरिक तरीका तो यही है, कुएं से लाते थे भाई। वो से लाते थे, बिल्कुल। नल होते थे, खत्म हो हम्म, गए सब। हैं? अभी हम्म, भी जिनके घरों में नल है वो प्रेफर करते हैं हम नल से पानी निकाल के पिए। और हम्म। कुएं जहाँ हैं छोटी जगहों पर, वो कुएं का पानी साफ होता है। हाँ, तो बिल्कुल। अब पानी की जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा है। देखिए हमारे पड़ोस के मुल्क में सारी लड़ाई पानी की है। हम बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सर। सौभाग्यवान हैं। हमारे यहाँ वो कम से कम पानी की शॉर्टेज नहीं है। तो उस पानी को एक तो हम बेकार करते हैं, हम्म। दुष्प्रयोग करते हैं। अभी एक वीडियो में मैं सुबह देख रहा था, वो छिड़काव कर रहा है मौसम के टावर के पास। तो एक वीडियो पे कमेंट्री दे रही थी एंकर आप ही की तरह कि ये पानी बेकार कर रहा है। तो हम ऐसे पानी को बेकार नहीं करें। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल। सच्चाई है जो मैंने बताई है। अब ये सच्चाई सबको पता लग चुकी है। मैं कोई बिल्कुल। पोल खोल वाला काम नहीं कर रहा हूँ। जी, तो जी, जी। हम उस पानी को कहाँ प्रयोग करना है? ये पानी को मैंने एक बार बोला था, ये हम्म, पानी वाइट गोल्ड है। बिल्कुल। जल ही जीवन है ये सर, हम तो पानी, कहते भी हैं। हाँ, जल ही जीवन है, बिल्कुल सही बात है। इसको हमें वेस्ट नहीं हो, रिसाइकिल करो, इसको हम्म, दोबारा एकत्रित करो। सारे प्रोविजन हैं, सब इस पे भाषण सब जगह सुनते हैं, सब लिखा है, सब पढ़ रहे हैं लोग, सबको पता बिल्कुल, है। बिल्कुल। करते कौन कितने लोग हैं वाटर हार्वेस्टिंग कितने लोग करते हैं? अरे हम्म, ये खराबी वहीं से शुरू हो रही है पानी की। अगर हम पानी को हार्वेस्ट करेंगे, तो जल रिसाइकिल का होता रहेगा सदुपयोग वो। करेंगे, एक तो ये, और दूसरा यमुना में जो हम डाल रहे हैं गंद, बिल्कुल, बिल्कुल गंगा सर। जी में डाल रहे हैं गंद। हैं? हम्म, पिक्चर बहुत पहले बना दी थी राज कपूर साहब ने, राम तेरी गंगा मैली हो गई, बिल्कुल, गाना भी बिल्कुल। बना दिया था। अभी राम, उससे शिक्षा ही नहीं ली उस गाने से। सही बात है। हाँ, वो गाना हाँ, बड़ा एजुकेटिव है सेहत सही के बात है। लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पिक्चर में तो जो है वो है, वो अलग, उसके गाने का जो एजुकेटिव मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेहत के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें अपनी नदियों को साफ रखना साफ है। रखना है। कोविड में, कैसे साफ हो गई थी? क्योंकि इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जाना बंद हो गए थे। बंद हो गए थे। हाँ, वो दिखा बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है। मैंने खुद स्टोरी की है सर उन सब चीजों पे। कई लोगों ने जाके यमुना का दिखाया, बिल्कुल बॉटल बिल्कुल, वाटर मैंने खुद कितना सर, मैंने साफ। खुद देखा है, मैंने खुद स्टोरी की है सर जाके। तो कहीं ना कहीं जनाब, ये जो हो रहा है बड़े लोगों की, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनको चाहिए कि वो छोटे लोगों के पानी को प्रदूषित ना करें। ना अपने करें। पानी को रिफाइंड करके नदी में भेजें। वही हम्म, पानी हम और आपके पीने के लिए आ रहा है। अब क्या है, जल बोर्ड कहीं और से आसमान से थोड़ी लाएगा पानी, सही बात। बादलों में से निचोड़ के थोड़ी लाएगा साफ डॉक्टर वली, पानी। वो मेरा तो अंतिम जमुना प्रश्न का ही आपसे पानी रहेगा सर। पिलाएगा। जी डॉक्टर वली, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो तो हमने देखा ही है, लेकिन भविष्य में ऐसा इंसिडेंट ना हो, अगर कहीं ऐसी शिकायत आ भी जाती है तो सबसे पहले कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिससे हमें बचने की जरूरत है पानी के थ्रू जो आती है हमारे पास? सबसे पहले तो पानी के जरिए आने वाली कौन सी बीमारियां हैं, और क्या क्या डैमेज इंसान को हो सकता है? सर मैं थोड़ा सा आखिरी आखिरी पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए पानी में बीमारी दिखेगी नहीं कभी भी। हम्म, तो अगर पानी का टेस्ट खराब है, उसमें आपको लग रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी ठीक नहीं है, हम्म, उसमें कुछ गाद है, कण हम्म। है, कभी कभी बैक्टीरिया भी घूमते होते हैं बिल्कुल, बड़े वाले बिल्कुल। हम्म, पार्टिकल लाइव, तो ऐसे पानी को पियो ही मत भैया। हम्म, दूसरे, पानी को रूटीनली उबाल लो। हम्म, तीसरे, पानी से जो बीमारियां हम बार बार यही तो बताएंगे, टाइफाइड हो सकता है, उल्टी आ सकती है, हैजा, उल्टी, दस्त, देसी भाषा में गैस्ट्रोइंटाइटिस, टाइफाइड फीवर, लीवर में इंफेक्शन, हेपेटाइटिस, हम्म। पेनक्रिएटाइटिस, और ब्रेन तक, मैंने तो ब्रेन तक आपको बिल्कुल। गिनवा दिया, कहीं भी इंफेक्शन जा सकता है। हम्म, तो पानी को
वही है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानक चून। तो पानी की सफाई और बिल्कुल। पानी का सावधानी लेना, और जैसे इनके इंस्पेक्टर होते हैं जल हम्म। विभाग वगैरह के, उनको मॉनिटरिंग, उनकी ड्यूटी होती है मॉनिटर करें, करना सर चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की कमी है ना सर हमारे देश में, कोई भी अगर काम हाँ होता है तो हाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की जाती। हाँ हाँ, टीडीएस चेक करो, बिल्कुल। उसकी कठोरता चेक करो, पानी के बैक्टीरियल चेक करो, पानी को कल्चर करो। पानी की सफाई का एक महत्व होता है, हर हम्म। हर छोटे शहर में भी होता है, बिल्कुल निगम में बिल्कुल। होता है, म्युनिसिपैलिटी में होता है, बड़े कॉरपोरेशंस में होता है। तो पानी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है भाई, और पानी की शॉर्टेज है, हम्म। और इस पानी को पीने लायक ही नहीं छोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस मैं तो आखिरी बात यही कह रहा हूँ कि एक हिस्से में हुआ इंदौर के, ये शुक्र है। अगर हम्म। पूरा का पूरा पानी पोल्यूट हो बिल्कुल। जाता तो फिर इंदौर वाले को किसी और शहर में जाके रहना पड़ता। तो ये जाहिर तौर तो पर। बहुत समस्या है, सीरियस समस्या है, बिल्कुल सही इसमें बात है मैंने सर, जो आपने बोला बहुत। है बिल्कुल। सच्चाई बोली है, मैंने बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सच्चाई बात। बोली है। सच्चाई तो से वो अवगत उसके कराना ही लिए हमारा काम है सर, आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का, कि जो सच्चाई से अवगत कराए जनता को, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है सर, कि जो पीने का पानी का एक राइट सबका होता है, उसी पानी को पीकर लोगों की अगर मौत हो जाए तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण शायद कुछ नहीं होगा, सरकार के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी, और इस देश के लिए भी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए कि दूषित पानी पीने से क्या क्या हो सकता है, किस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा आपने जो ये कि जो लेबर क्लास लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, कि जब वो इस तरीके से खुदाई करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वायर कहाँ पर है, या कितनी गहराई में वायर हमें डालनी है, या कितनी खुदाई करनी है, उसका पूरा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हम भविष्य में भी आपसे इस तरह की जानकारी की अपेक्षा करते हैं सर। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।